हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पीएस तिवारी, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, वीडियो बनाने के पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है डॉक्टर पीएस तिवारी शॉर्ट्स। इसको भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो आज चलते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा वीडियो का नाम है रेड लाइन सिम्टम 125 नंबर। इस वीडियो में भी मैं आपको पहली तरह कुछ दवाइयों का एक सिम्टम बताऊंगा जिसके आधार पर पूरा बीमारी ठीक हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आज का पहला रेड लाइन सिम्टम है एब्रोटेनम का। एब्रोटेनम में क्या होता है कि ऐसा लगता है कि हमारा स्टमक जो है पानी में तैर रहा है। ऐसा सिम्टम एब्रोटेनम में है। कभी कभी पेशेंट को बीमारी कुछ भी हो, अगर पेशेंट को ये इस चीज़ का आभास होता है कि हमको लगता है कि हमारा पेट जो है स्विमिंग कर रहा है, पानी में स्विमिंग करता है, तो ऐसा फीलिंग होता है तभी नहीं बोलता है। तो ऐसे पेशेंट को चाहिए एब्रोटेनम। एब्रोटेनम 30 पावर में 2-2 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार कुछ दिन तक दीजिए। उसके बाद में एब्रोटेनम 200 सप्ताह में एक बार दीजिए। तो पेशेंट की जो फीलिंग है कि हमारा स्टमक जो है पानी में तैर रहा है, ये प्रॉब्लम आपकी जड़ से ठीक हो जाएगी। दोस्तों, दूसरी दवाई के नाम है प्लम्बा मेटालिकम। इसको हमको 30 पावर में देना है। और इसका रेड लाइन सिम्टम क्या है कि एब्डोमेन जो हमारा है एकदम चिपक जाता है, पेट से चिपक जाता है और पेशाब भी कम होने लगता है और हमको पेट को फुलाने की इच्छा होती है, स्ट्रेचिंग करने की इच्छा होती है। बीमारी कोई भी हो, प्लम्बा मेटालिकम 30 2-2 बूंद करके सुबह शाम कुछ दिन तक ले लीजिए। पेट का दर्द भी ठीक हो जाएगा, यूरिन जो थोड़ा थोड़ा हो रहा है वो भी ठीक हो जाएगा, और जो स्ट्रेचिंग वाली प्रॉब्लम है, पेट अंदर धंसा जा रहा है, ये भी प्रॉब्लम आपकी ठीक हो जाएगी। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है साइलिसिया। इसका रेड लाइन सिम्टम क्या है कि हमारा हाथ जो है पीला हो गया है और नाखून जो है नीला हो गया है, हाथ येलो और नेल्स ब्लू। अगर ऐसा सिम्टम रहे, किसी भी बीमारी में रहे, तो आप साइलिसिया 200 एक दिन छोड़कर एक दिन लगातार 1 महीना लीजिए। आपका नेल्स नॉर्मल हो जाएगा, जो नेल्स की नीलापन है वो ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अगली दवाई के नाम है बेराइटाकर। बेराइटाकर 30 पावर में हमको लेना है, 2-2 बूंद करके दिन में 3 बार। इसका सिम्टम क्या है कि हमको भूख तो लगी है, हंगरी, लेकिन खा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हिक्कअप हो रहा है, हिचकी आ रही है। तो ऐसे पेशेंट के लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर भूख लगी है, आप खा नहीं पा रहे हैं, तो जैसे लाइकोपोडियम होता है कि भूख लगी है, खा नहीं पाते हैं, 2 कौर खा लिए कि पेट भर गया है, ये तो लाइकोपोडियम है। लेकिन बेराइटाकर में क्या है कि भूख लगती है, लेकिन उसके साथ साथ में आपको इतनी हिचकी आती है कि आप खा नहीं पाएंगे। ऐसे केस में आप बेराइटाकर 30 2-2 बूंद करके दिन में 3 से 4 बार लगातार 2 हफ्ता लीजिए। आपकी जो हिचकी तुरंत आराम हो जाएगी, लेकिन दवा को कुछ दिन तक ले लीजिए, जिससे दोबारा आपको हिचकी आ रही है, ये प्रॉब्लम आपकी हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। दोस्तों, अगली दवाई के नाम है कोलोसिंथ। कोलोसिंथ 30। इसमें क्या होता है कि हमारे थाई में जो है पेन होता है और इचिंग होता है। पेन एंड इचिंग कारण कोई भी हो, अगर थाई में पेन और इचिंग हो रहा है तो कोलोसिंथ लीजिए। कोलोसिंथ 30 पावर में 2-2 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार 2 हफ्ता तक लीजिए। आपका थाई में जो इचिंग होती है और पेन भी होता है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है पेन होता है, ये प्रॉब्लम भी आपकी जड़ से ठीक हो जाएगी। कोलोसिंथ 30 2-2 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार 2 हफ्ता तक लीजिए। दोस्तों, अगली दवाई के नाम है पोडोफाइलम। और इसमें क्या होता है, इसका रेड लाइन सिम्टम क्या है कि प्रोलेप्स ऑफ रेक्टम फ्रॉम डिबिलिटी। कभी कभी कमजोरी के कारण भी आपका जो है प्रोलेप्स जो है रेक्टम प्रोलेप्स कर जाता है। तो अगर कारण मालूम पड़ गया है, आप दवाई खा रहे हैं, नहीं ठीक हो रहा है, तो कोई डॉक्टर बोल दिया है कि ये तो आपका रेक्टम प्रोलेप्स हो रहा है कमजोरी से, तो डिबिलिटी से अगर प्रोलेप्स ऑफ रेक्टम हो रहा है, पोडोफाइलम 30 4-4 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार 1 महीना खा लीजिए। आपका जो है प्रोलेप्स ऑफ रेक्टम अगर डिबिलिटी से वो ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अगली दवाई का नाम भी है पोडोफाइलम। ये भी जो है प्रोलेप्स ऑफ रेक्टम से मिलता जुलता है। तो दोस्तों, अगर किसी को छींक आती है, स्नीजिंग आती है, इधर स्नीजिंग है और उधर आपका रेक्टम बाहर निकल गया, तो ऐसा केस में पोडोफाइलम ही काम करेगी। पोडोफाइलम 30 पावर में 4-4 बूंद करके दिन में 3 बार लीजिए। आपकी जो है स्नीजिंग के साथ में रेक्टम प्रोलेप्स कर जाता है, ये प्रॉब्लम आपकी जड़ से ठीक हो जाएगी। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है म्यूरिटिक एसिड। म्यूरिटिक एसिड 30 पावर में लेना है, 2-2 बूंद करके दिन में 3 बार। और इसका रेड लाइन सिम्टम क्या है, रेक्टम पर ही है, प्रोलेप्स ऑफ रेक्टम फ्रॉम यूरिनेटिंग। आप पेशाब करने गए हैं, पेशाब कर रहे हैं, या तो पेशाब करने के साथ या तो पेशाब करने के बाद में आपका रेक्टम बाहर निकल आता है, तो इसके लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और न ही ऑपरेशन करने की ज़रूरत है। आप जो है म्यूरिटिक एसिड 30 पावर में 2-2 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार कम से कम 2 हफ्ता तक लीजिए। और उसके बाद में नहीं फ़ायदा हो, इसको लेते रहिए। 30 पावर का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये प्रॉब्लम आपकी जड़ से ठीक हो जाएगी।
दोस्तों अगली दवाई का नाम है इग्निसिया। इग्निसिया में क्या होता है कि आप मोशन करने गए हैं, आप शौच करने गए हैं, तो शौच करने के साथ साथ में आपका जो है रेक्टम बाहर निकल गया। बड़ा मुश्किल से आप उसको अंदर करते हैं या नहीं करते हैं, धोने में बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि जो शौच के साथ में जब रेक्टम प्रोड्यूस करता है, क्यों? क्योंकि रेक्टम में स्पेजम हो गया है। तो ऐसे केस में आपको लेना इग्निसिया। इग्निसिया 200 पावर में 2 बूंद सुबह शाम लगातार कम से कम 1 महीना लीजिए, तो स्टूल के साथ में जो आपको प्रोडक्ट्स होता है, आपकी रेक्टम की जो प्रोडक्ट्स की प्रॉब्लम है, ये आपकी जड़ से ठीक हो जाएगी। दोस्तों अगली दवाई का नाम है चेजिडोनियम। चेजिडोनियम आपको लेना है मदर टिंचर में। इसमें क्या होता है कि पैखाना कर जाते हैं, शौच करने जाते हैं, तो स्टूल हमारा पानी के ऊपर तैरता रहता है। तो मान लीजिए अगर आप इंडियन में जाते हैं तो आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन अब आप अमेरिकन में जाते हैं और फ्लश करते हैं, तो फ्लश करने के बाद भी कुछ स्टूल पानी के ऊपर रह जाता है और तैरता है, आपको दोबारा फ्लश करना पड़ता है। तो ऐसे सिम्टम में आप लीजिए चेजिडोनियम। इसका मानिए आपका लीवर में कुछ डिस्टर्बेंस है, लीवर फैटी लीवर है या फैटी इन्फिल्ट्रेशन है या फैटी डिजेंशन है, चाहे जो भी हो, अगर आपका स्टूल पानी के साथ में तैरता है, वो आप कन्फर्म हो गए। चेजिडोनियम मदर टिंचर 10-10 बूंद करके दिन में 3 बार कम से कम 1 महीना लीजिए। उसके बाद देखिए आपका स्टूल पानी पर तैरना बंद हो जाएगा, आपका लीवर का प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगा, क्योंकि लीवर के प्रॉब्लम से ही ये प्रॉब्लम होती है। तो दोस्तों आज मैंने आपको कुछ दवाइयों का रेड लाइन सिम्टम बताया। अगर आपको ट्रीटमेंट लेना है तो आप हमको व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आशा है आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक मिलते हैं आपसे अगले ऐसे किसी वीडियो में। नमस्कार।